बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9 न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द बुक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। लास्ट लेक्चर जो हमने इस चैप्टर के हवाले से देखा था उसमें हमने डिफाइन करने की कोशिश की थी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और हमने ये देखा कि जब भी हम किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं या नई ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहला सकती है। दो मेजर वेज पे हमने बात की थी। एक ये है कि हम एक्वायर कर लें, एक्विजिशन की तरफ चले जाएं जहाँ पे हमारे पास पेटेंट या लाइसेंस आ सकता है, या फिर हम कंपनी की अपनी R&D को यूटिलाइज करते हुए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चले जाएं। फिर हमने ये देखा था कि कस्टमर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है और हाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंपनीज। और देन जो हमने बात की थी वो थी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की, और हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को अब बर्ड्स आई व्यू के तौर पे देखा था कि ये सारे स्टेप्स 8 स्टेप्स किस तरह से परफॉर्म होते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम इन्हीं 8 स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहला स्टेप जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से आता है दैट इज़ टर्म्ड एज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन हमने किसको कहा? एक सिस्टमैटिक सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के हम किस किस्म की प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम सिस्टमैटिक इसलिए कह रहे हैं कि बाकायदा एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है किसी नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो कंपनी टिपिकली क्या करती है? हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़ को डेवलप करती है, इवन थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ कैन बी डेवलप, कि उसमें से वो किसी एक या फ्यू आइडियाज़ को फिल्टर करके हासिल कर सके। सो मेजर सोर्सेज जो हमारे पास नज़र आते हैं आइडिया जनरेशन के लिए वो दो हैं। पहला सोर्स हमारे पास आता है कि इंटरनल आइडिया सोर्स ले सकते हैं हम, और दूसरा मेथड हमारे पास जो आता है वो है दैट इज़ द एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरनल आइडिया से क्या मुराद है, इंटरनल आइडिया सोर्सेज क्या हो सकते हैं। इंटरनल से मुराद हमारी ये है कि दैट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसे नया आइडिया फाइंड आउट कर सकती है, उसके लिए पहला तरीकाकार हमारे पास आता है जी फॉर्मल R&D प्रोसेस। R&D स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग रखती हैं। जस्ट एक एग्जांपल, जैसे आज कोविड-19 का अगर दौर है और हम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ले लें तो जस्ट एक एग्जांपल ऑफ बायर की बात कर लेते हैं, रॉश की बात कर लेते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो इनका अपना R&D प्रोसेस चलता है जिसमें वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं अपनी नए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, नए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रख रही होती है। सो इंटरनल R&D इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यूअर आइडियाज़। ठीक है, और ये यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी दी है कि 750 ग्लोबल CEOs ने ये रिपोर्ट किया था कि 14% ऑफ देयर इनोवेशन आइडियाज़ कम फ्रॉम ट्रेडिशनल R&D सोर्सेज। और इसके अलावा जो आपके पास सोर्स आता है 51% सोर्स कम फ्रॉम द एम्प्लॉइज। जो आपके अदर एम्प्लॉइज हैं, एनी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन टू दैट आइडिया। तो 41% आइडियाज़ जो सक्सेसफुल कंसिडर होते हुए वो किधर से आए थे? एम्प्लॉइज से, और 36% आइडियाज़ केम फ्रॉम द कस्टमर्स। सो ये तो हमारे पास आ गए जी इंटरनल सोर्सेज जहाँ से हम आइडियाज़ को ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज। व्हाट आर दीज एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज? उसमें ये है कि हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सोर्स आ जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर्स। जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारी फिनिश्ड गुड को मार्केट में लेकर जाते हैं, रिटेलर्स तक लेकर जाते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं बिकॉज वो मार्केट के क्लोज हैं और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो कस्टमर कंज्यूमर्स के साथ कर रहे होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी गैदर कर रहे होते हैं। सो न्यू प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से ये एक बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है। देन हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है, वो है कंपैटिटर्स। कंपैटिटर किस तरह से हमारे लिए सोर्स बनते हैं? जैसे हम किसी कंपैटिटर कंपनी के एड को देखते हैं, हम उनकी कैंपेन को असेस करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे आर ऑफरिंग। ठीक है, सो अपनी कंपीटिंग फर्म और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को असेस करते हुए हम ये आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं अपने कंपैटिटर्स से भी। सो किस किस्म की प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कितना उनकी सेल्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग strategies that they are using, marketing researches वो किस तरह से कर रहे हैं. All these things might give some idea about the new product.
देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ में आ जाता है जी, दैट इज़ द कस्टमर्स। कस्टमर देमसेल्व्स, जो कि प्रोडक्ट के यूज़र्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ये बेहतर एनालाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उसकी गुड्स एंड बैड्स को, उसकी कंप्लेंट्स को वो बेटर एड्रेस कर सकते हैं। हम देखते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस जस्ट अगर हम ये टीम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही एक लेक्चर ले रहे हैं तो आफ्टर एवरी लेक्चर देयर कम्स अ सर्वे कि आप किस हद तक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। 1 स्टार 2 3 4 और 5 स्टार्स तक आप उसको रेट कर सकते हैं, और एट टाइम्स आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि व्हाट आर द न्यूअर चेंजेस दैट यू माइट विश टू हैव इन माइक्रोसॉफ्ट टीम। सो कंपनी जो है कस्टमर्स को एनालाइज कर सकती है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या कस्टमर्स को इनवाइट किया जा सकता है सजेशंस और आइडियाज़ के लिए। ठीक है, सो ये डिफरेंट मेथड्स कंपनीज यूज़ करती हुई आपको नज़र भी आती हैं। सो ये तो हमारे पास हो गए जी डिफरेंट आइडियाज़ जो कि हम जनरेट कर सकते हैं। जो थर्ड इसमें एक आ रहा है दैट इज़ द क्राउड सोर्सिंग। ये क्राउड सोर्सिंग से मुराद क्या है कि जब हम इनवाइट करते हैं ब्रॉड कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड इवन द पब्लिक एट लार्ज इनटू द न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोसेस। सो ये हमारे पास एक मेथड हो सकता है क्राउड सोर्सिंग या ओपन इनोवेशन जिसको हम कह सकते हैं। सो इसको यूज़ किया जा सकता है जैसे हम कहते हैं ना मेला, उसकी सूरत में कि न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को जनरेट किया जाए। Once we have generated our ideas, जो सेकंड स्टेप हमारा आता है वो किससे रिलेट कर रहा है जी, दैट इज़ रिलेटेड विद द आइडिया स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसको कहते हैं, छांटी करना। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ टू स्पॉट गुड आइडियाज़ एंड ड्रॉप पुअर वंस एज सून एज पॉसिबल। तो हमने क्या करना है कि स्क्रीनिंग के इस प्रोसेस में जो अच्छे आइडियाज़ हैं उनको हमने पिक करना है, और जो आइडियाज़ हमारे अप टू द मार्क नहीं होते उनको हमने ड्रॉप आउट करना होता है। सो पर्पस इसका हमें ये क्लियर हो गया, और जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को रन करते हैं ईच सक्सेसिव स्टेप जो है हमें रिड्यूस नंबर ऑफ आइडियाज़ देता है। ठीक है, फर्स्ट आइडिया रिड्यूसिंग स्टेज भी कंसिडर की जाती है इस आइडिया स्क्रीनिंग को। सो बहुत सारी कंपनीज अपने एग्जेक्टिव्स को राइटअप्स बनाने के लिए भी कहती हैं कि न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करें, और फिर उसको रिव्यू करती हैं बाय रिव्यू कमिटीज़। सो राइटअप जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है प्रोडक्ट को या सर्विस को, उसमें डायग्राम्स को भी यूज़ किया जाता है। फिर इसमें कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन की कस्टमर्स को क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उसकी टारगेट मार्केट क्या होगी, कंपटीशन इसका क्या होगा। सो इसकी बेस के ऊपर रफ एस्टिमेट्स आप क्रिएट करते हैं मार्केट के प्राइस के, मार्केट का साइज़ क्या होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्या होंगी एक्सेट्रा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, और उसकी बेस पे आपको सेल्स की सूरत में रिटर्न क्या मिलेगा, और इसी की बेस पे कमेटी जो है वो अपना डिसीजन लेती है। सो ये एक और मार्केटिंग एक्सपर्ट ने इसको 3-4 क्वेश्चंस के ऊपर रख लिया कि जी फर्स्ट कि ये जो हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं ये रियल भी है या नहीं, कि इसकी नीड भी है या नहीं, क्या हम इस आइडिया को अगर इंट्रोड्यूस करें तो कैन वी विन कि प्रोडक्ट इतना सब्सटेंशियल कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है कि इसकी बेस के ऊपर सक्सेस आ सकती है या नहीं, और इज़ इट वर्थ डूइंग। सो क्या इससे हम ओवरऑल जो ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट पोटेंशियल इसका इतना है या नहीं। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप यूज़ करते हुए आइडिया स्क्रीनिंग की तरफ जा सकते हैं। वंस आइडिया हैज़ बीन स्क्रीन्ड आउट, और जो राइट आइडियाज़ जिसको आप पिक करके चलना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया जी, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है हमारी, a detailed version of the new product idea stated in meaningful consumer term। वो कहता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करें। क्यों? क्योंकि हम फ़र्क जाहिर कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें बिटवीन अ प्रोडक्ट आइडिया एंड अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और देन प्रोडक्ट इमेज। सो इन तीनों चीज़ों को पहले देखने की कोशिश करते हैं
कि पहले देखते हैं जी प्रोडक्ट आइडिया क्या है. इज एन आइडिया फॉर अ पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट. ये तो हो गया हमारा आइडिया कि हम क्या बनाकर मार्केट में ऑफर कर सकते हैं. ये आइडिया है. अब इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ कॉन्सेप्ट. इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स. सो हमने जब उस प्रोडक्ट को जो आइडिया था या प्रोडक्ट जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे उसको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और डिस्क्राइब कर लिया. दैट फॉर इंस्टेंस ये हमारे सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है. हाउ अ कार विल लुक लाइक एंड हाउ इट विल वर्क, व्हाट बेनिफिट इट विल ऑफर. ये क्या है जी, ये कंज्यूमर के टर्म में आ गया. देन हम बात कर लेते हैं जी प्रोडक्ट इमेज की. दैट इज़ द वे कंज्यूमर्स परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट का एक इमेज कस्टमर के माइंड में क्या क्रिएट होगा. सो जब हमने इन्हीं तीन चीज़ों को देख लिया है तो आइडिया हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट इमेज हैज़ बिन डेवलप्ड. तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है हमारे सामने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए कि सपोज अ कार मैन्युफैक्चरर हैज़ डेवलप्ड प्रैक्टिकल बैटरी पावर्ड ऑल इलेक्ट्रिक कार. ठीक है जी. सो इट्स इनिशियल प्रोटोटाइप इज अ स्लीक स्पोर्टी रोडस्टर convertible that sells for more than $10,000. However, in the near future, it plans to introduce more affordable mass market version that will compete with today's hybrid cars. This 100% electric car will accelerate from 0 to 60 miles per hour in 5.6 seconds, travel more than 300 miles on a single charge, recharge in 45 minutes from a normal 120 volt electrical outlet, and cost about 1 penny per mile to power. So इसी को प्रोजेक्शन पे लेकर जा रहा है. Looking ahead, the marketer's task is to develop this new product into alternative product concepts. Find out how attractive each concept is to consumers and choose the best one. It might create the following product concept for the selected कार. अब वो देखें उसने एग्जाम्पल में हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स बना दिए. कॉन्सेप्ट 1 स्टैंड्स एन अफोर्डेबली प्राइस्ड मिड साइज कार डिजाइंड एज अ सेकंड फैमिली कार टू बी यूज्ड अराउंड टाउन फॉर रनिंग errands and visiting friends. Concept 2, a mid-price sporty compact appealing to young single and couple. So ये कॉन्सेप्ट आपने डिफरेंट क्रिएट कर लिए. देन हमारे पास क्या आ जाती है जी, हमारे पास आइडिया कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद उसकी टेस्टिंग का जो एलिमेंट है वो आ जाता है. सो टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स. टारगेट कंज्यूमर वो हैं जिनको हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं. सो हम इसको एक टारगेट कंज्यूमर के ग्रुप के साथ टेस्ट कर सकते हैं और ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कंज्यूमर को अपील भी करता है या नहीं. सो इफ़ वी आर अट्रैक्टेड एज कंज्यूमर्स टूवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट तो शायद इस कॉन्सेप्ट टेस्टिंग को हम अगली फेज के ऊपर ले जाते हैं. सो द कॉन्सेप्ट में बी प्रेजेंटेड टू कंज्यूमर्स सिम्बॉलिकली और फिजिकली. ठीक है. सो आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं कि आपने सिम्बॉलिकली उसको प्रेजेंट करना, जैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकती हैं या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हम सैम्पल कहते हैं, उस सूरत में भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है. सो ये हमारा क्या हो गया जी, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग. सो अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट से कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस. सो वंस अगेन थैंकिंग यू. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.